वेलकम टू नाम नॉलेज हब। बिहार दरोगा मेंस एग्जाम। अब साथियों एग्जाम को मान के चले 15 दिन बचे हुए हैं और 15 दिन के दौरान साथियों आपको 15 टॉपिक को कवर कराया जाएगा, जिसमें हर टॉपिक से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। आज के इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे प्रमुख स्थापत्य और उसके निर्माणकर्ता कौन थे साथियों। इसके बाद प्रमुख मकबरे देखेंगे, उसके बाद प्रमुख युद्ध देखेंगे और तमाम साथियों जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को साथियों थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा, एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बाबर के द्वारा साथियों आराम बाग और बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया गया था। याद रखेंगे, बाबर के द्वारा आराम बाग और बाबरी मस्जिद। इसके बाद बलबन, लाल महल साथियों बलबन के द्वारा बनाया गया था। तो याद रखना है लाल महल किसने बनाया? बलबन। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुतुब मीनार, 2.5 दिन का झोपड़ा किसके द्वारा बनाया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ये साथियों आपको हम फास्ट रिवीजन करा रहे हैं। अभी तक आपने साथियों अच्छी तरह से तैयारी कर ली होगी और आपको साथियों रिवीजन के तौर पे इस वीडियो को लाया गया है। इसके बाद देखते हैं इल्तुतमिश के द्वारा साथियों सुल्तानगढ़ी, अर्तकिन का दरवाज़ा। याद रखें, अर्तकिन का दरवाज़ा और सुल्तानगढ़ी किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया था। इसके बाद बात करें अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कौन कौन से स्थापत्य का निर्माण किया गया था। इसमें आपको प्रमुख था अलाई दरवाज़ा, जमात खाना मस्जिद, हजार सितून, सीसी का किला। याद रखें, सीरी का किला। तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो प्रमुख स्थापत्य थे आपने देख लिया। इसके बाद बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे साथियों, क्योंकि 15 दिन में 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को साथियों आपको कवर कराया जाएगा और 15 नंबर साथियों गारंटी आपके एग्जाम में बढ़ने वाले हैं। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो जहाँपनाह नगर, आदिलाबाद का मकबरा, अटाला देवी की मस्जिद एवं झाझड़ी की मस्जिद। इसके बाद निजामुद्दीन औलिया का मकबरा किसके द्वारा बनाया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया था। इसके बाद बात करें शेरशाह सूरी ने साथियों शेरशाह का मकबरा बनाया था, जो कि सासाराम में स्थित है। इसके बाद पुराना किला का भी निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। अब बात करते हैं अकबर के द्वारा आपको लाल किला जो कि आगरा में स्थित है वो बनाया गया था, और लाहौर का किला बनाया गया था, बुलंद दरवाज़ा बनाया गया था, पंचमहल बनाया गया था, फतेहपुर सिकरी बनाया गया था। इसके बाद इबादत खाना, हुमायूं का मकबरा, शेख सलीम चिश्ती का दरगाह, ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो याद रखना है आपको अकबर के द्वारा। इसके बाद नूरजहाँ के द्वारा क्या बनाया गया था? ये साथियों आपको एदमत तौला का मकबरा। यहाँ पे ही साथियों सबसे पहले पिटरा दुरा जो है प्रणाली की शुरुआत की गई थी एदमत तौला का मकबरा में। याद रखना है किसने बनाया? नूरजहाँ। इसके बाद शाहजहाँ की बात करें तो शाहजहाँ ने जामा मस्जिद, दिल्ली का लाल किला, ताजमहल, मयूर सिंहासन और आगरा का किला बनाया। किसने बनाया? शाहजहाँ ने। तो याद रखना है आपको, दिल्ली का अगर लाल किला पूछे तो वो शाहजहाँ, अगर आगरा का लाल किला पूछे तो अकबर। याद रखना है आपको। इसके बाद है चार मीनार किसके द्वारा बनाया गया? तो ये साथियों आपको मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा बनाया गया। याद रखना है चार मीनार मोहम्मद कुली कुतुब शाह। इसके बाद हवा महल किसके द्वारा बनाया गया? तो सवाई प्रताप सिंह। याद रखना है सवाई प्रताप सिंह। सोमनाथ मंदिर के निर्माणकर्ता कौन है? यादव किंग वल्लभी। याद रखना है यादव किंग वल्लभी। जय महल किसके द्वारा बनाया गया? जल महल ये आपको जयसिंह द्वितीय के द्वारा बनाया गया। याद रखना है कहाँ स्थित है? जयपुर में। इसके बाद बात करें तो लोटस टेम्पल जो दिल्ली में स्थित है वो किसके द्वारा बनाया गया था? तो वो बनाया गया था आपको फरीद बर्ज साहब के द्वारा। याद रखना है फरीद बर्ज साहब। इसके बाद महाबलीपुरम का जो मंदिर है वो साथियों किसके द्वारा बनाया गया था? वो बनाया गया था आपको नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा। इसके बाद है एलोरा एवं कैलाश मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? तो वो बनाया गया था कृष्ण प्रथम। इससे पहले साथियों दरोगा जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको पूछे गए थे मेंस के एग्जाम में विगत 3 वर्षों के, वो साथियों आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे, तो आप उसे जरूर जाकर देख लें। 2 से 3 क्वेश्चन रिपीट होंगे आपके मेंस के एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं हम लोग और जानते हैं चतुर्भुज मंदिर। इसका निर्माण साथियों किसके द्वारा करवाया गया था? तो यशोवर्मन के द्वारा इसका निर्माण कराया गया। मोती मस्जिद और बीवी का मकबरा ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो याद रखना है औरंगजेब के द्वारा बनाया गया था। शाहजहाँ के पुत्र औरंगजेब के द्वारा बनाया गया था मोती मस्जिद और बीवी का मकबरा। अब साथियों हम लोग देखेंगे कि प्रमुख स्थल के वास्तुकार। एक ही वीडियो में साथियों 3-4 टॉपिक को कवर करवा दिए ताकि आपका रिवीजन भी अच्छी तरह से हो जाए और आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाए। अब बात करते हैं आगरा किला का जो वास्तुकार है वो किसे माना जाता है? तो वो कासिम खां थे। याद रखना है आगरा किला का वास्तुकार कासिम खां। फतेहपुर सिकरी का वास्तुकार बहारुद्दीन। याद रखना है बहारुद्दीन। ताजमहल के वास्तुकार माने जाते हैं आपको अहमद लाहौरी। अगर इसकी नक्शा बनाने की बात करें तो इसका नक्शा बनाया था उस्ताद ईशा खां ने। याद रखें, कभी कभी साथियों आपके अहमद लाहौरी भी दे देता है और उस्ताद ईशा खां भी आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। तो याद रखना है स्थापत्यकार पूछे तो अहमद लाहौरी, और अगर आपको नक्शा वसीन पूछे कि नक्शा किसने बनाया तो याद रखना है आपको उस्ताद ईशा खां।
इसके बाद नई दिल्ली के वास्तुकार कौन है? तो एडवर्ड लुटियंस, याद रखना है एडवर्ड लुटियंस। इसके बाद राजगीर के वास्तुकार कौन है? ये हैं आपको महागोविंद, याद रखना है महागोविंद। ये थे प्रमुख स्थल के वास्तुकार। अब हम लोग देखेंगे प्रमुख मकबरे कि किन किन शासक का मकबरा कहाँ स्थित है। तो बाबर का मकबरा आपको पता है काबुल में स्थित है, जो कि अफगानिस्तान में है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? ये आपको सिकंदरा आगरा में स्थित है। जहांगीर का मकबरा आपको शाहदरा लाहौर में स्थित है, याद रखना है जहांगीर का मकबरा कहाँ है? शाहदरा। इसके बाद शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम बिहार में है। इसके बाद औरंगजेब का मकबरा कहाँ स्थित है? ये आपको औरंगाबाद में स्थित है। और बहादुर शाह द्वितीय का मकबरा कहाँ है? ये रंगून में स्थित है, जो वर्तमान में साथियों म्यांमार में है, याद रखना है। ये प्रमुख जो है मुगलकालीन शासक के मकबरे हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रमुख शहर के संस्थापक कौन है। एक एक टॉपिक के साथियों एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से आपको हम बता दें, ताकि आप साथियों एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएं। और वीडियो को तो लाइक कर ही देंगे साथियों आप, ऐसी हम आशा करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब तो साथियों आपने कर ही दिया होगा, नहीं किए हैं तो जरूर कर लें। इसके बाद है कोलकाता के संस्थापक कौन है? तो कोलकाता के संस्थापक याद रखना है जॉब चॉर्नोक है, याद रखेंगे जॉब चॉर्नोक। साथियों फास्ट रिवीजन हो रहा है, याद रखना है आपको। अगर साथियों आपको एक बार में क्लियर नहीं होता है तो वीडियो को 2-3 बार देखें, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। एग्जाम में कम ही समय बचा है और साथियों हमें रिवीजन करते हुए चलना है। मद्रास के संस्थापक कौन है? तो मद्रास के संस्थापक याद रखना है फ्रांसीसी डे है। कोलकाता के कौन थे? जॉब चॉर्नोक। मद्रास के कौन है? फ्रांसीसी डे। इसके बाद बात करें हैदराबाद के संस्थापक कौन है? तो चिनकिलीज खान, याद रखना है हैदराबाद के संस्थापक चिनकिलीज खान। और आगरा शहर के संस्थापक कौन है? सिकंदर लोदी। कौन है साथियों? सिकंदर लोदी, याद रखना है आगरा शहर सिकंदर लोदी। आगे बढ़ते हैं, जौनपुर, फिरोजाबाद, हिसार और फतेहाबाद के जो संस्थापक हैं वो कौन है? वो हैं आपको फिरोज शाह तुगलक, याद रखे हैं जौनपुर। काफ़ी बार एग्जाम में पूछ चुका है कि जौनपुर के संस्थापक कौन है, तो याद रखना है फिरोज शाह तुगलक। अब साथियों हम लोग प्रमुख युद्ध के बारे में रिवीजन करते हुए चलेंगे कि कौन सा युद्ध साथियों कब कब हुआ था, इसके बारे में हम लोग अब रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले याद रखेंगे तकुल्लम का युद्ध, ये 949 ईस्वी में हुआ था। तकुल्लम का युद्ध किसके किसके बीच? कृष्ण तृतीय और परांतक प्रथम के बीच ये युद्ध हुआ था, जिसमें कृष्ण तृतीय जो है विजयी रहा था। याद रखेंगे तकुल्लम का युद्ध। एग्जाम में पूछेगा कि तकुल्लम का युद्ध कब हुआ था, तो याद रखना है 949 ईस्वी में। इसके बाद है वे हिंद की लड़ाई, ये कब हुई थी? ये 1001 ईस्वी में हुई थी। किसके किसके बीच? मोहम्मद गजनवी और जयपाल के बीच। इसमें भी मोहम्मद गजनवी विजय रहा था। अब बात करते हैं तराइन का प्रथम युद्ध, ये 1191 में हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने जीत दर्ज की थी। इसके बाद बात करें तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के बीच। इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी और मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। इसके बाद तराइन का तृतीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? 1215 से 16 ईस्वी में चला था साथियों ये युद्ध। और ये युद्ध जो है आपको इल्तुतमिश और यालदोज के बीच हुई थी, और इस युद्ध में आपको इल्तुतमिश ने विजय हासिल की थी। इसके बाद नेक्स्ट युद्ध है अदोनी का युद्ध, ये 1509 ईस्वी में कृष्णदेव राय और महमूद शाह के बीच हुआ था, जिसमें कृष्णदेव राय ने विजय हासिल की थी। इसके बाद तालीकोटा का युद्ध, जिसे हम लोग साथियों राक्षसी तांगड़ी का भी युद्ध कहते हैं, ये कब हुआ था? ये 1565 ईस्वी में हुआ था। इसमें साथियों आपको अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर के संयुक्त सेना का जो मुकाबला है वो विजयनगर साम्राज्य के बीच हुआ था, जिसमें विजयनगर साम्राज्य की हार हुई थी। याद रखना है इसमें साथियों आपको बरार जो है फरार हो गया था, बरार ने हिस्सा नहीं लिया था, याद रखना है आपको, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। इसके बाद है पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? ये आपको बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को हुआ। कभी कभी डेट भी पूछ देता है तो याद रखना है। इसमें किसने जीत दर्ज की थी? बाबर ने। नेक्स्ट है खानवा का युद्ध, ये आपको 16 मार्च 1527 ईस्वी में हुआ था। इसमें साथियों बाबर और राणा संगा के बीच मुकाबला चला था, जिसमें बाबर ने जीत दर्ज की थी। अगला जो युद्ध है वो है चंदेरी का युद्ध, ये आपको 1528 में हुआ था बाबर और मेदिनी राय के बीच, बाबर ने इसमें जीत दर्ज की। घाघरा का युद्ध 1529 में बाबर और आपको अफगान सेना के बीच हुआ था, जिसमें बाबर ने आपको जीत दर्ज की थी। इसके बाद बात करें हम लोग चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1540 में। बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? 1540 में। इसमें आपको शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच मुकाबला हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी ने जीत दर्ज की थी। इसके बाद नेक्स्ट है सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? 1555 में। मच्छीवाड़ा का युद्ध 1555 में, जिसमें आपको हुमायूं ने जीत दर्ज की थी। इसमें साथियों मुकाबला हुआ था सूरी वंश के अंतिम शासक सिकंदर सूर की, याद रखना है। और इसमें साथियों फिर से जो है मुगल वंश का जो है स्थापना हुआ था, याद रखेंगे आप। बीच में साथियों सूरी वंश आ गया था और इस युद्ध के बाद मच्छीवाड़ा का युद्ध के फिर से मुगल वंश की स्थापना हो गई। इसके बाद बात करें कलिंजर का युद्ध, ये 1545 ईस्वी में हुआ था शेरशाह सूरी वर्सेस राजा कीरत सिंह। इसी में साथियों जो है आपको गोला
गोला जो है वो वापस आ जाने से शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी। याद रखेंगे कलिंजर के युद्ध में। कब हुई थी? 1545 में। इसके बाद है पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था अकबर और हेमू के बीच में, जिसमें जो है अकबर ने जीत दर्ज की थी। इसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में मुगल सेना और महाराणा प्रताप के बीच, जिसमें मुगल सेना विजय हासिल की थी। इसके बाद बात करें देवराय का युद्ध, ये 1659 ईस्वी में हुआ था। दारा शिकोह की हत्या इसमें हो गई थी। याद रखेंगे दारा शिकोह की हत्या किस युद्ध में हुई थी? देवराय के युद्ध में। इसके बाद है पानीपत का तृतीय युद्ध, ये साथियों आपको 1661 नहीं 1761 में हुआ था। याद रखेंगे 1761 में हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने जीत दर्ज की थी। याद रखना है पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761। इसके बाद नेक्स्ट है पलासी का युद्ध, ये 23 जून 1757 में हुआ था अंग्रेजी सेना और सिराजुद्दौला के बीच, जिसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है वो आपको कर रहे थे लॉर्ड क्लाइव, और इसमें जो जीत दर्ज की थी वो आपको अंग्रेजी सेना ने की थी। इसके बाद नेक्स्ट है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच? अंग्रेजी सेना वर्सेस मीर कासिम और सिराजुद्दौला और शाह आलम, ये तीनों संयुक्त रूप से थे। किसके विरुद्ध में? अंग्रेज के विरुद्ध में। तभी अंग्रेज का जो नेतृत्व है वो हेक्टर मुनरो कर रहे थे। याद रखेंगे हेक्टर मुनरो, और अंग्रेजी सेना ने इसमें जीत दर्ज की। और साथियों बक्सर के युद्ध के बाद जो है अंग्रेजी जो है शासन का प्रारंभ पूर्णतः शुरू हो गया। ये थे साथियों प्रमुख युद्ध, प्रमुख स्थापत्य, निर्माणकर्ता और तमाम टॉपिक। तो इसके बाद साथियों हम लोग महत्वपूर्ण एक टॉपिक लाएंगे जिसमें आपको प्रमुख पर्यावरण, याद रखें पर्यावरण से संबंधित प्रोटोकॉल जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, विगत वर्षों में पूछे गए हैं, उसको कवर कराया जाएगा। तो वीडियो को शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।